Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about glomerulonephritis. ओके, वेरी सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक है, फटाफट आपको समझ में आने वाला है. सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? दैट इज द ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन, जिसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ठीक है ना. सो क्या होता है बेसिकली, मतलब इतने सारे हमने रीनल सिस्टम ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको नेफ्रॉन के बारे में पता चल गया है. सो किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. ठीक है ना. सो नेफ्रॉन में क्या होते हैं, नेफ्रॉन से बेसिकली जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है, एंड ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एक्सेस वाटर हो गया, अब जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, है ना, प्लस कुछ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर चला जाता है थ्रू द यूरिन. ठीक है. एंड जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, वो फिल्टर होकर वापस से अंदर आ जाते हैं. ठीक है ना. एंड ये सारा कुछ कहाँ पे होता है, ये हमारा नेफ्रॉन में एक पार्ट है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस. राइट. सो ग्लोमेरुलस है, दैट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, है ना. सो ये हमारा बाउमन कैप्सूल है. बाउमन कैप्सूल में हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, बहुत सारी कैपिलरीज है, बहुत सारी कैपिलरीज है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. राइट. सो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल होता है एंड यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल होता है. सो एफरेंट आर्टेरियोल से हमारा जो अनक्लीन या फिर अनफिल्टर ब्लड आता है, एंड ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे बेसिकली ब्लड का फिल्टर होता है, एंड ब्लड फिल्टर होके वापस से थ्रू इफरेंट आर्टेरियोल वापस से बॉडी में चला जाता है. राइट. सो ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्टर हो रहा है. सो ब्लड का फिल्टर होता है, एंड जैसे कि प्रोटीन हो गया, आरबीसी हो गया, ये सारा वापस से चले जाता है, इसका फिल्टर नहीं होता है. एंड जो एक्सेस वाटर हो गया, एक्सेस जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, एक्सेस हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वो फिल्टर होके बाहर चला जाता है. ठीक है ना. सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, जो ये ग्लोमेरुलस है ना, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे होगा, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हो सकता है, मतलब कि बॉडी खुद के ही ग्लोमेरुलस को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी, है ना. सो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन क्या होगा कि जो आरबीसी है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए था, फिल्टर हो जाना चाहिए था. बट यहाँ पे आरबीसी क्या होने लग जाएगा, लीक होने लग जाएगा. आरबीसी फिल्टर नहीं होगी, सो आरबीसी लीक होने लग जाएगा. प्लस और क्या बोलते हैं, प्रोटीन भी प्रॉपर फिल्टर हो जाना चाहिए था, प्रोटीन भी यहाँ पे लीक होने लग जाएगा. ठीक है ना. सो क्या होगा, ब्लड में प्रोटीन होगा, सो प्रोटीनूरिया हो गया. ब्लड में आरबीसी होगा तो ब्लड का कलर जैसे कोला कलर का ब्लड होगा, मतलब कि ब्लड लॉस हो रहा है ना, सो हिमेचूरिया होगा. सो ये सारी चीजें देखने को मिलेगा. ठीक है ना. सो बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दैट कैन अकर एज एक्यूट और क्रोनिक. एक्यूट भी हो सकता है, एकदम सडनली होगा, है ना. एंड क्रोनिक लाइक धीरे 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 ग्लोमेरुलस में डैमेज होके फिर आपको सिम्टम्स दिखेंगे. सो एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है. क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या तो बैक्टीरियल या फिर वायरल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, या फिर ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हो सकता है. ठीक है ना. सो बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे कि लाइक लेट सपोज अगर इन्फेक्शन हुआ है या फिर ऑटो इम्यून कंडीशन जो भी है, सो लेट सपोज इन्फेक्शन हुआ है. इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या, दैट इज द ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, है ना. सो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, हमारे बाउमन कैप्सूल यहाँ पे कैपिलरीज के पास आया. सो ये जो आया ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन है, सो बाहर से आया है, दैट मीन्स इट इज एंटीजन. अब वो एंटीजन जब बॉडी में आएगा तो इसके खिलाफ हमारा बॉडी लड़ेगा. सो लड़ेगा तो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा. ठीक है. सो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी. एंड क्या होगा, जो ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना ना, वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस में ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो डिपॉजिट होने लग जाएंगे. ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे ग्लोमेरुलस में क्या होने लग जाएंगे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे. अब ये डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स वो थिक हो जाएगा. अब वो थिक हो जाएगा तो उसका काम क्या था, कि ब्लड को फिल्टर करना. तो ब्लड को प्रॉपर फिल्टर भी नहीं कर पाएगा, प्लस जो जैसे कि आरबीसी था, प्रोटीन था, उसको वापस से बैक करना था, तो उसको क्या करने लग जाएगा, लीक करने लग जाएगा. ठीक है ना. सो आरबीसी लीक होने लग जाएंगे, प्रोटीन लीक होने लग जाएंगे, प्लस ये जो ब्लड को फिल्टर करता था तो ब्लड भी फिल्टर नहीं होगी, तो जिसकी वजह से जो जीएफआर है, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर इन 1 मिनट बाय बोथ किडनी, है ना. सो वो भी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा. सो हिमेचूरिया होगा, प्रोटीनूरिया हो गया, और जीएफआर कम होगा, तो जिसकी वजह से ओलिगूरिया, एनूरिया वगैरह देखने को मिलेगा. ठीक है ना. सो ये होता है बेसिकली
बेसिकली हमारे कहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है वो बन के कहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ग्लोमेरुलस में। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो काम कर नहीं पाती है। अब कैसे काम कर पाएगी, मेम्ब्रेन थिक हो गई है, सो ब्लड प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पा रहा है, राइट। सो क्या क्या कॉजेज है, एक कॉजेज तो हमने पढ़ लिया बैक्टीरियल में, दैट इज द ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। सो जैसे कि किसी को लेट सपोज फेरेंजाइटिस है, लाइक फेरेंजाइटिस हुआ है, या फिर स्किन में इन्फेक्शन हुआ, डेट इज द इम्पिटिगो हुआ है ना, बिकॉज ऑफ ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। सो उसके 2 to 3 वीक के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने का। आफ्टर 2 to 3 वीक क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो, ठीक है ना। सो ये हो गया बैक्टीरियल। उसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन है जो भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करता है, जैसे कि वेरिसेला जोस्टर वायरस हो गया, एप्स्टीन बर वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, HIV हो गया। सो ये सारे वायरस भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर सकता है। प्लस हमने क्या बोला था, एक तो हमने इन्फेक्शन पढ़ा था, तो हमने बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन पढ़ लिया। उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से भी होता है, जैसे कि SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस है ना, या फिर वस्कुलाइटिस। सो ये भी क्या करता है, इसकी वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। यहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज अगर एग्जाम में पूछे, सो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, डेट इज द IgA नेफ्रोपैथी, जिसको बर्जर्स डिजीज भी बोलते हैं। सो IgA नेफ्रोपैथी और बर्जर्स डिजीज में क्या होता है, जो ये IgA है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन A, वो क्या होता है, ये आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में। सो बिकॉज ऑफ दैट डिपोजिशन अगेन क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, वो थिकनिंग होगा, एंड अगेन प्रोटीनूरिया होगा और हिमेचूरिया होगा, और GFR क्या होगा, कम होगा। तो आपने ये लाइक आपने पूरी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आ गई। सो इसी के अकॉर्डिंग क्या क्या सिम्टम्स होगा, तो देखो सिम्टम्स में क्या होगा, हमने 3 प्रॉब्लम पढ़ा कि फर्स्ट क्या हो रहा है, हिमेचूरिया हो रहा है ना, हिमेचूरिया हो रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हमने पढ़ा कि प्रोटीनूरिया हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है थ्रू द यूरिन, है ना। सो प्रोटीनूरिया हो रहा है। एंड थर्ड प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ऑफ कोर्स GFR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो हिमेचूरिया हो रहा है, मतलब कि ब्लड का लॉस हो रहा है थ्रू द यूरिन। सो बिकॉज ऑफ डैट जो यूरिन का कलर होगा वो कैसा होगा, कोला कलर का यूरिन होगा। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, ठीक है। प्लस ब्लड का लॉस हो रहा है थ्रू द यूरिन, तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से अनीमिया देखने को मिलेगा, अनीमिया होगा, है ना। सो पर्सन जो है वो वीकनेस, ऐसे फटिक सा फील करेगा, टायर्डनेस फील करेगा, स्लीपी स्लीपी सा लगेगा उसको, है ना, थका थका सा लगेगा। सो ये हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है। सो प्रोटीन में बेसिकली किसका, एल्बुमिन का लॉस हो रहा है। और एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो वेसल्स है, वेसल्स में फ्लूइड रहता है, एंड जैसे ही एल्बुमिन कम होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट जो फ्लूइड है फ्रॉम द वस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक होने लग जाएगा। सो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एडिमा होगा, ठीक है ना। सो जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा। प्लस और क्या होगा, GFR कम हो रहा है। सो ऑफ कोर्स GFR कम हो रहा है, मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है। सो मतलब कि जो आपकी जो नेफ्रॉन है, जो किडनी है, वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही है। सो जो भी एक्सेस वेस्ट है, एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सेस वाटर है, वो सब कुछ बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। अब बॉडी में ही एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओलिगोरिया होगा, मतलब कि लेस यूरिन फॉर्म होगा, है ना, यूरिन कम आएगा। प्लस और क्या होगा, मतलब कि जो भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के अंदर ही रिटेन रहेगा। सो एजोटीमिया होगा, है ना, एजोटीमिया हो जाएगा, यूरेमिया होगा, है ना, ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन ओलिगोरिया है, मतलब कि वेस्ट जो एक्सेस वाटर है वो बाहर नहीं जा रहा, तो बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अगेन और क्या हो रहा है, एडिमा ये भी प्रेसिपिटेट कर रहा है ना। प्लस ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। एंड बिकॉज ऑफ इतना ज्यादा पानी एक्यूमुलेट हो रहा है तो आपको हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा, एंड हाइपरटेंशन की वजह से आपको हेडेक भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन है। सो इन्फ्लेमेशन है, सो फ्लैंक एरिया में क्या होगा, पेन भी हो सकता है, फ्लैंक एरिया में क्या होगा, पेन भी हो सकता है। सो ये सारी प्रॉब्लम आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। सो
क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सेम हिमेचूरिया होगा, कोला कलर का यूरिन होगा, सी दिस इज द कोला कलर का ऐसे यूरिन आपको देखने को मिलेगा, प्लस एनीमिया होगा, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा, हेडेक होगा, फ्लैंक पेन हो सकता है, प्रोटीनूरिया, एडीमा, ओलिगोरिया, यूरेमिया, एजोटीमिया, सो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है एजी एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जीएफआर बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा। सो क्या हो सकता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है ना। प्लस और क्या होता है, हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी हो सकता है कि बीपी बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाएगा, लाइक मोर देन 200 mm ऑफ एचजी अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, सो हाइपरटेंसिव एंकेफेलोपैथी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है इन द लंग्स, सो आपको पल्मोनरी एडीमा हो गया, हार्ट फेलियर, ये सारे कॉम्प्लिकेशन इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिल सकता है अगर सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो, ठीक है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि हम डायग्नोसिस पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले यूरिन में हम क्या चेक करेंगे, यूरिन में ऑफकोर्स हिमेचूरिया हो रहा है, सो हम ब्लड सेल्स चेक करेंगे, सो मोर देन 5 रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे, आरबीसी कास्ट प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन कास्ट प्रेजेंट होंगे, सो ये यूरिन माइक्रोस्कोपी में हमने चेक कर लिया, ठीक है ना। उसके अलावा अगर स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मतलब कि लेट्स सपोज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था, फेरेंजाइटिस हुआ था एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, सो एएसओ टाइटर दैट इज द एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा ऑफ कोर्स जीएफआर कम हो रहा है, सो जीएफआर कम हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट सीरम क्रिएटिनिन हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया, ये सब एलिवेटेड होगा, ठीक है ना। एंड हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि आईजीए नेफ्रोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज द बर्जर्स डिजीज। सो अगर आईजीए नेफ्रोपैथी की वजह से अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो आईजीए का लेवल क्या होगा, एलिवेटेड होगा। प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे जीएफआर तो कम ही हो रहा है, सो एस्टिमेटेड जीएफआर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या है, वो कम आपको डिक्रीज मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा रीनल बायोप्सी जो बेसिकली क्या है, दैट इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। सो रीनल बायोप्सी में बेसिकली आपको क्या दिखेगा, आईजीए का डिपोजिशन दिखेगा इन द ग्लोमेरुलस में, आपको डिपोजिशन दिखेगा जब आप अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो, ठीक है। सो ये हमारे होते हैं डायग्नोसिस। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, जैसे कि अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी है, मोर देन 200, 210, 220 अगर बीपी है तो उस टाइम हम स्टैट डोज में हम लेविटालोल और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देंगे, ठीक है ना। एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, क्योंकि वो तो क्रोनिक ही है, सो क्रोनिक जो हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए एसीई इनहिबिटर जैसे कि इनैलोप्रिल, कैप्टोप्रिल दे सकते हैं, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं, लाइक टेलमिसार्टन, वोल्सार्टन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इट इज द इन्फ्लेमेशन है ना, हमने पढ़ा ना कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, दैट इज द इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सो बिकॉज ऑफ दैट स्टेरॉइड्स देंगे, जैसे कि प्रेडनिसलोन हो गया है ना, प्रेडनिसलोन हो गया, सो स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है। एंड अगर इम्यून की वजह से है तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी देते हैं, जैसे कि साइक्लोफोस्फामाइड या फिर साइक्लोस्पोरिन अगर ऑटो इम्यून है डिसऑर्डर, ठीक है ना। उसके अलावा अगर स्टेप्टोकोकस की वजह से है, पोस्ट स्टेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो हम बेंजाथीन पेनिसिलिन आईएम देंगे, ठीक है। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हाइपरटेंशन हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट को एडीमा है, सो बिकॉज ऑफ दैट हम सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे। जब तक के लिए हाइपरटेंशन, जब तक के लिए एडीमा और हार्ट फेलियर प्रेजेंट है, तब तक हम उसको सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे, प्लस ऑल्सो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन भी करेंगे। अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एलिवेटेड है तो प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन भी करना पड़ेगा, प्लस डेली बॉडी वेट मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डेट चेक करने के लिए कि जो बॉडी में एक्सेस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन एकदम से रैपिड तो नहीं हो रहा है। अगर एकदम से रैपिड हो रहा है इट मीन्स कि जीएफआर बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। सो डेली बॉडी वेट एट द सेम टाइम मॉनिटर करना है, ठीक है। एंड अगर सीकेडी हो गया, अगर किडनी एंड स्टेज किडनी डिजीज है, अगर जीएफआर लेस देन 15 है तो ऑफकोर्स क्या करेंगे, हम हीमोडायलिसिस करेंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा मैनेजमेंट था फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वेरी शॉर्ट टॉपिक था, बहुत सिंपल था, आपको बहुत सिंपल तरीके से याद करना है क्या हो रहा है इसमें, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स वहां पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, थिक हो रही है। अब मेम्ब्रेन थिक हो रही है तो वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है तो क्या करेगा, ब्लड लीक करेगा, हिमेचूरिया होगा, प्रोटीन लीक करेगा, प्रोटीनूरिया हो गया, एंड जीएफआर कम हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट सिम्टम्स आपको बस याद करने हैं, हिमेचूरिया होगा, कोला कलर का यूरिन होगा,
अनीमिया होगा, प्रोटीन का लॉस हो रहा है सो एल्बुमिन कम होगा, अगेन एडिमा होगा। थर्ड जीएफआर कम हो रहा है तो अगेन एडिमा भी होगा, साथ साथ में जितने भी नाइट्रोजिनस जितने भी वेस्ट है वो सारा बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ओलिगोरिया होगा, हेडेक होगा, है ना। सो ये आपको ऐसे सब कुछ मिला के याद करने हैं एंड बहुत इजिली याद हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बहुत सिंपल टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।